बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस एंड कैरियर मैनेजमेंट का आज हम लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू हैव अ रीकैप कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा रेटर एरर ट्रेनिंग, पॉसिबल एरर्स इन रेटिंग्स, जिसमें हमने डिस्कस किया सिमिलर टू मी एरर, कॉन्ट्रास्ट एरर, leniency error, severity error, central tendency error and hollow error. Possible errors in rating: primary error, recency error, negative error, first impression error, spillover error, stereotype error, attribution error. आज के लेक्चर का एजेंडा ये है, आज हम ये चीज़ें कवर करेंगे अपने लेक्चर में। Possible errors in ratings, frame of reference training, steps in designing a frame of reference training, behavior observational training, self leadership training, steps in designing a self leadership training, self efficacy training, summary raters errors, pilot testing, ongoing monitoring and evaluation. Possible errors in rating: अनइंटेंशनल एक टेबल हम डिस्कस करेंगे अभी। ये पिछला कट कर दीजिएगा। अनइंटेंशनल यहाँ से शुरू लीजिएगा। एरर्स लाइकली टू बी मेड इन प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस रेटिंग्स: अनइंटेंशनल एंड इंटेंशनल। अनइंटेंशनल सिमिलर टू मी एरर, कॉन्ट्रास्ट, हालो, प्राइमेसी, रीसेंसी, नेगेटिव फर्स्ट इंप्रेशन, spillover, stereotype, attribution. And intentional errors are leniency, severity, central tendency. Possible errors in ratings, और ये कट कर दीजिएगा। अभी जो हमने टेबल डिस्कस किया, it includes a summary list of possible errors that raters. The table sum includes a summary list of possible errors that raters may make in assigning performance ratings. These errors can be classified as intentional or unintentional. To minimize the intentional errors shown in the table, we must focus on the rater's motivation. In other words, we must demonstrate to the raters that the benefits of providing accurate rating outweigh the benefits of intentionally distorting ratings by inflation, deflation or central tendency. Once again, this goes back to the question which we have discussed earlier, that what's in it for me question. For example, the communication program should include a clear description of the benefits that supervisors can expect to receive if their performance ratings lack intentional distortion. ये जो हमने टेबल डिस्कस किया, इसमें दो किस्म के कैटेगराइजेशन थी, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एरर। इंटेंशनल एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है किस तरह? रेटर्स मोटिवेशन पे फोकस करके रेटर्स को ये बताया जाए कि जो बेनिफिट्स होंगे करेक्ट और एक्यूरेट रेटिंग करने के, वो आउटवे कर जाएंगे और बहुत ज़्यादा होंगे डिस्टॉर्टिंग रेटिंग से, कि आप रेटिंग को डिस्टॉर्ट कर दें या इन्फ्लेशन के ज़रिए, डिफ्लेशन के ज़रिए, और ये या फिर सेंट्रल टेंडेंसी के ज़रिए। और यहाँ पे वही क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, यानी कि ये आपको रेटर को बताना पड़ेगा और उसे समझाना पड़ेगा। और जो कम्युनिकेशन प्रोग्राम जो हमने पहले डिस्कस किया कि उसमें क्लियर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए बेनिफिट्स की, कि जो सुपरवाइज़र एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग लैक ना, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग में इंटेंशनल एरर्स कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं तो उन्हें क्या बेनिफिट हासिल होंगे, उसकी क्लियर डिस्क्रिप्शन उन्हें पता होनी चाहिए। और ये कम्युनिकेशन प्रोग्राम में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए। यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है बिल्कुल सही है, इसमें कोई नहीं है, ये आप रखिएगा। ये जो पेज अभी डिस्प्ले हो रहा है, इस पेज में एक चेंज कर रहा हूँ, उस चेंज के बाद आप ये पेज शो कीजिएगा, पेज नंबर 7। और ये मेरी डिस्कशन जो मैंने की है ये सही है। इस डिस्कशन ये इसी तरह है, लेकिन ये जो पेज rater error training, or rater error training exposes raters to the different errors
and their causes. However, being aware of unintentional errors does not mean that supervisors will no longer make these errors. Awareness is certainly a good first step, but we need to go further if we want to minimize unintentional errors. One fruitful possibility is the implementation of frame of reference training. रेटर एरर ट्रेनिंग एक्सपोज कर देती है रेटर को उन तमाम एरर से जो कि हो सकते हैं अनइंटेंशनल तौर पे एक रेटर से ड्यूरिंग रेटिंग, लेकिन अवेयरनेस का ये मतलब नहीं कि उस रेटर से ये होंगे ही नहीं एरर्स दोबारा, ये दोबारा एरर्स भी हो सकते हैं. हम एक फर्दर एक पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं जिसके इम्प्लीमेंट होने से हम उम्मीद करते हैं कि रेटर के जो अनइंटेंशनल एरर्स हैं वो मज़ीद कम होंगे. उस पॉसिबिलिटी का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग. फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग हेल्प्स improve rater accuracy by thoroughly familiarizing raters with the various performance dimensions to be assessed. फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग मदद करता है, इम्प्रूव करता है रेटर की एक्यूरेसी को, थॉरोली एक बहुत अच्छे तरीके से फैमिलराइज कर देता है रेटर को विद द वेरियस परफॉर्मेंस डायमेंशंस टू बी असेस्ड, यानी जो वेरियस डायमेंशंस असेस करनी है उनसे वो फैमिलराइज कर देता है. द ओवरऑल गोल इज टू गिव रीडर्स स्किल सो दैट दे कैन प्रोवाइड accurate ratings of each employee on each dimension by developing a common frame of reference. इस गोल ओवरऑल गोल ये होता है कि रेटर को वो स्किल दिए जाएं और स्किल प्रोवाइड किए जाएं जिससे वो एक्यूरेट रेटिंग प्रोवाइड करे ऑन ईच एम्प्लॉय डायमेंशन बाय डेवलपिंग अ कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. A typical frame of reference training program includes a discussion on the job, a discussion of the job description for the individual being rated and the duties involved. एक typical frame of reference में job description discuss की जाती है डिटेल में, जो कि उस इंडिविजुअल के जिसको रेट किया जा रहा हो और उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं उसको डिस्कस किया जाता है. Raters then are then familiarized with the performance dimension to be rated by reviewing the definitions of each dimension and discussing examples of good, average and poor performance. Rater जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्कस करने के बाद और ड्यूटीज़ को डिस्कस करने के बाद अवेयर हो जाता है, फैमिलराइज हो जाता है तमाम परफॉर्मेंस डायमेंशन से जो कि रेट होनी होती हैं और जिन्हें रिव्यू किया जाना होता है, और उसे ये पता चल जाता है कि गुड, एवरेज और पुअर परफॉर्मेंस की क्या डेफिनेशंस हैं या क्या क्राइटेरिया है. Raters are then asked to use the appraisal forms to be used in the actual performance management system to rate fictitious employees, usually shown in written or videotape practice virginities. Rater से फिर कहा जाता है कि वो appraisal forms को यूज़ करें actual performance में और रेट करें fictitious employees, usually shown in written और videotape, यानी कि वीडियो टेप में जो शो किए गए हैं और रिटर्न यानी कि वो उन्हें देखें और रेट करें ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म, और फिर वो उसको कंपैरिजन करके चेक कर सकते हैं कि उनकी रेटिंग का क्या हासिल रहा है, क्या रिजल्ट रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट है. देन द ट्रेनीज आर ऑल्सो आस्क्ड टू राइट अ जस्टिफिकेशन फॉर द रेटिंग्स. ट्रेनीज़ को ये भी कहा जाता है कि वो रेटिंग्स की जस्टिफिकेशन भी मेंशन करें, लिखें. फाइनली द ट्रेनर इन्फॉर्म्स द ट्रेनी of the correct ratings for each dimension and the reason for such ratings and discusses differences between the correct and those provided by the trainees. आखिर में जो ट्रेनर होता है, जो ट्रेनिंग करवा रहा होता है, वो इन्फॉर्म करता है ट्रेनीज़ को जो करेक्ट रेटिंग है वो क्या है और हर डायमेंशन की करेक्ट रेटिंग क्या है, और उसका रीज़न भी बयान करता है उन तमाम रेटिंग्स का, और डिस्कस करता है क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन करेक्ट एंड दोज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनीज़, यानी कि करेक्ट रेटिंग्स में और उन रेटिंग्स में जो कि ट्रेनीज़ ने प्रोवाइड किया उनमें क्या डिफरेंस है. रेटर्स आर टोल्ड दे विल एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ 3 एम्प्लॉयज़ ऑन 3 सेपरेट परफॉर्मेंस डायमेंशंस. रेटर को यह बताया जाता है कि उन्होंने एक एम्प्लॉय को 3 एम्प्लॉयज़ को रेट करना है 3 डिफरेंट और सेपरेट परफॉर्मेंस डायमेंशंस में.
Raters are given an appraisal form and instructed to read it as the trainer reads aloud the definition for each of the dimensions and the scale anchors. रेटर्स को फिर अप्रेजल फॉर्म दिया जाता है और बताया जाता है, कहा जाता है, उनसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उन्हें वो पढ़ें, टू रीड इट एज द ट्रेनर रीड्स अलाउड, और जब के ट्रेनर उसे ऊंचा पढ़ रहा होता है, द डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द डायमेंशन एंड द स्केल एंकर्स, यानी कि हर डायमेंशन की डेफिनेशन और जो उसके स्केल एंकर्स हैं उन्हें डिफाइन कर रहा होता है. The trainer discusses various employee behaviors that illustrate various performance levels for each rating scale included in the form. Trainer उसके बाद डिस्कस करता है various employee behaviors डिस्कस करता है जो कि illustrate कर रहे होते हैं different performance levels को, various performance levels को for each rating scale included in the form. and ये जो various performance levels जो मुख्तलिफ रेटिंग स्केल्स में इंक्लूड किया जाता है उन्हें फॉर्म में, उन्हें वो ट्रेनर डिस्कस करता है. एक कट कर दीजिएगा मेरी लाइन. देन उसके बाद ट्रेनर डिस्कस करता है मुख्तलिफ एम्प्लॉय के बिहेवियर्स को जो इलस्ट्रेट करते हैं, वजाहत करते हैं, बताते हैं परफॉर्मेंस लेवल फॉर ईच रेटिंग स्केल इंक्लूड इन द फॉर्म. द गोल इज टू क्रिएट अ कॉमन परफॉर्मेंस थ्योरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अमंग रेटर्स so that they will agree on the goal is to create a common performance theory among raters so that they will agree on the appropriate performance dimension and effectiveness level for different behaviors. Goal common performance theory का ये है कोई क्रिएट करे, ये मेरा जुमला कट कर दीजिएगा. मकसद ये है कि एक कॉमन परफॉर्मेंस थ्योरी यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रिएट किया जाए रेटर्स के दरमियान ताकि वो एग्री हो जाए ऑन अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस डायमेंशंस कि कौन सी परफॉर्मेंस डायमेंशंस है एंड इफेक्टिवनेस लेवल फॉर डिफरेंट बिहेवियर्स, और डिफरेंट बिहेवियर्स का इफेक्टिवनेस लेवल क्या होगा. पार्टिसिपेंट्स आर शोन अ वीडियो टेप ऑफ अ प्रैक्टिस विजिबिलिटी इंक्लूडिंग बिहेवियर्स रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस डायमेंशंस being rated and are asked to evaluate the employee's performance using the scales provided. Participants से कहा जाता है कि वो देखें वीडियो टेप्स और बिहेवियर रिलेट और वो तमाम बिहेवियर्स पे गौर करें जो कि परफॉर्मेंस डायमेंशन जिनकी रेट होनी है, यानी वो तमाम बिहेवियर्स वो गौर से देखें और फिर उन्हें कहा जाता है एवेल्यूएट करें एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस यूजिंग द स्केल्स प्रोवाइडेड. Raters provided by each participants are shared. Ratings provided by each participants are shared with the rest of the group and discussed. जो रेटिंग है वो शेयर की जाती हैं जो कि की गई हैं और फिर उसके बाद उन्हें डिस्कस किया जाता है. The trainer seeks to identify which behaviors participants use to decide on their assigned ratings and to clarify any discrepancies among the ratings. उसके बाद ट्रेनर आइडेंटिफाई करता है कि कौन से बिहेवियर थे जो कि पार्टिसिपेंट्स ने जिनको असाइन की रेटिंग्स, और वो क्लैरिफाई करता है अगर कोई रेटिंग्स में डिस्क्रिपेंसी है. द ट्रेनर प्रोवाइड्स फीडबैक टू द पार्टिसिपेंट्स एक्सप्लेनिंग व्हाई द एम्प्लॉय शुड रिसीव अ सर्टेन रेटिंग टारगेट स्कोर ऑन ईच डायमेंशन एंड शोज डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द टारगेट स्कोर एंड द स्कोर गिवन बाय ईच ट्रेनी. उसके बाद रेटर जो है वो ट्रेनर जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करता है पार्टिसिपेंट्स को और एक्सप्लेन करता है, वजाहत करता है कि एम्प्लॉय जो है उसे शुड रिसीव अ सर्टेन रेटिंग, उसे एक सर्टेन रेटिंग मिलनी चाहिए थी हर डायमेंशन पे, यानी कि जो उसका एक्चुअल बिहेवियर था उसके मुताबिक उसे एक सर्टेन रेटिंग मिलनी चाहिए थी. और वो डिस्क्रिपेंसी बताता है कि टारगेट स्कोर और जो स्कोर गिवन है यानी कि जो स्कोर दिया गया है रेटिंग में उसमें और टारगेट स्कोर में क्या डिस्क्रिपेंसी है. अभी हमें केस स्टडी डिस्कस करते हैं ऑफ कैनेडियन मिलिट्री कि वो किस तरह फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग को यूज़ करते हैं. फर्स्ट, द ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूड्स अ सेशन रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स इन द मिलिट्री. इन द नेक्स्ट सेक्शन रेटर्स आर टोल्ड दैट दे विल बी एवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ 4 सबऑर्डिनेट्स, यानी कि पहले सेशन में इंपॉर्टेंस बताई जाती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की, दूसरे में ये बताया जाता है कि
जो रेटर्स हैं वो रेट करेंगे 4 सबऑर्डिनेट्स को. दे आर गिवन द अप्रेजल फॉर्म to be used in information on each of the scales included in the form. As the trainer reads through each of the scales, participants are encouraged to ask questions. At the same time, the trainer gives examples of behavior associated with each level of performance. The trainer thus makes sure that the trainees come to a common frame of reference concerning what behaviors constitute the different level of performance. Trainer इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि ट्रेनीज a common frame of reference concerning what behaviors constitute a different level of performance पर आ जाएं. But participants are shown a videotape of a soldier and they are asked to evaluate the performance using the appraisal form explained earlier. Next, the ratings are discussed as a group, focusing on behaviors exhibited in the videotape and the ratings that would be most appropriate in each case. The process is repeated several times. Finally, the participants are given 3 more samples of behavior to rate, as displayed by the 3 hypothetical soldiers, and they receive feedback on how well they evaluated each soldier. यानी कि रेटिंग्स पे जब ट्रेनीज रेट कर देते हैं तो उनको डिस्कस किया जाता है ग्रुप में. उसके बाद जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रेटिंग होनी चाहिए वो बताई जाती है और इस प्रोसेस को बहुत दफ़ा रिपीट किया जाता है. और उसके बाद 3 मोर पार्टिसिपेंट दे दिए जाते हैं जिनको रेट किया जाना होता है बाय ट्रेनीज, और फिर उस पर फीडबैक रिसीव की जाती है कि उन्होंने कितना बेहतर एवेल्यूएट किया हर सोल्जर को. इट इज़ एविडेंट बाय नाउ दैट FOR ट्रेनिंग कैन टेक quite a bit of time and effort to develop and administer it, but it is well worth it. ये वाज़े है कि FOR ट्रेनिंग जो है वो एक ख़ास टाइम ले लेती है और एफर्ट ले लेती है बिल्डअप होने में, डेवलप होने में और एडमिनिस्टर होने में, बट ये बहुत वर्थ है, इसकी बहुत वर्थ है, इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि ये एक प्रॉपर कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड कर देती है जिस पे रेट किया जाना चाहिए. Specifically, as a consequence of implementing this type of training, raters not only are more likely to provide consistent and more accurate ratings, but they are also more likely to help employees design effective developmental plans. इस तरह की ट्रेनिंग के इम्प्लीमेंट होने के बाद रेटर्स ना सिर्फ कंसिस्टेंट रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनकी रेटिंग्स में कंसिस्टेंसी आ जाती है, बल्कि वो ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं जो कि हेल्प करती हैं एम्प्लॉयज़ को डिज़ाइन इफेक्टिव डेवलपमेंटल प्लान्स. दिस इज़ बिकॉज शेयरिंग अ कॉमन व्यू ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड परफॉर्मेंस अलाउज सुपरवाइजर्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विद बेटर गाइडलाइंस टू रीच सच परफॉर्मेंस लेवल्स. ये इस वजह से होता है कि शेयरिंग जो कॉमन व्यू एक गुड परफॉर्मेंस का कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग, और सुपरवाइजर्स को अलाउ करता है कि वो प्रोवाइड करें, सुपरवाइजर्स को वो एक गाइडलाइन मिल जाती है जिसके तहत वो परफॉर्मेंस लेवल को उन गाइडलाइंस के अगेंस्ट असेस करते हैं. behavior observational training. Behavior observational training is another type of program implemented to minimize unintentional rating errors. बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग भी एक प्रोग्राम है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है अनइंटेंशनल एरर्स को ख़त्म करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए. दीज ऑब्जर्वेशनल एड्स हेल्प रेटर्स रिकॉर्ड अ प्री एस्टेब्लिश्ड नंबर्स ऑफ बिहेवियर्स ऑन ईच परफॉर्मेंस डायमेंशन. Using these aids help raters increase the sample of incident observed and recording during a specific time period. Raters को एक प्री एस्टैब्लिश नंबर ऑफ बिहेवियर्स दे दिए जाते हैं हर परफॉर्मेंस डायमेंशन पे, जिसकी वजह से उन्हें हेल्प मिलती है कि वो उन्हें ऑब्जर्व करें. और ये जो सैंपल दे दिए जाते हैं कि नंबर ऑफ बिहेवियर्स का सैंपल जो दे दिया जाता है वो हेल्प करता है रेटर को कि वो सैंपल ऑफ इंसिडेंट्स ऑब्ज़र्व करता है जब, तो उसकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, और जब वो रिकॉर्ड करता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो इस तरह उसकी ऑब्जर्वेशनल जो ट्रेनिंग है वो इंक्रीज़ होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व करता है
और उसके बाद वो प्रैक्टिकल सिनेरियो में जब आके रेटिंग करता है तो वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं. इन एडिशन an aid such as diary is an effective way to standardize the observation behavior and record the critical incidents throughout the review period. In addition, it serves as a memory aid when filling out evaluation forms. और इसके साथ साथ रेटर को चाहिए कि वो एक डायरी रखे साथ जिसमें वो स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर्स को रिकॉर्ड करे और उन क्रिटिकल इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करे थ्रू आउट द रिव्यू पीरियड. और इस तरह उसकी मेमोरी एड जो है जब वो फिल आउट कर रहा होगा एवोल्यूशन फॉर्म्स वो बढ़ जाएगी. मेमोरी एड्स आर बेनिफिशियल बिकॉज रेटिंग बेस्ड ऑन मेमोरी अलोन विदाउट नोट्स और डायरीज आर लाइकली टू बी डिस्टॉर्टेड ड्यू टू फैक्टर्स ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल फ्रेंडशिप बायस एंड टाइम, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. अगर हम सिर्फ अपनी मेमोरी पे ही डिपेंड करके तमाम चीज़ें अपनी मेमोरी में याद रखने की कोशिश करें और डायरीज और नोट्स ना लें इन बिहेवियर ट्रेनिंग, तो उसका नुकसान ये होगा कि वो डिस्टॉर्ट कर देगा रेटिंग्स को इन सोशल कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जांपल फ्रेंडशिप बायस आ जाएगा या फिर टाइम आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन ऑफ सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. तो इसलिए डायरीज और नोट्स बनाना ज़रूरी है. अब हम एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं. कंसीडर हाउ BO training is implemented by the Canadian military. The Canadian military has found a combination of FOR and behavioral observation training works the best. Earlier we described how Canadian military uses FOR training. BO training is added to the FOR training. In addition to FOR training, there are sessions on the importance of behavioral observation and common behavioral observation errors, including first impression, stereotypes and halo effects. अब हम एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं जिसमें हम बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करेंगे किस तरह वो इम्प्लीमेंट हुआ कैनेडियन मिलिट्री में. जहाँ तक हमने पहले केस स्टडी डिस्कस की कि उन्होंने फ्रेम और रेफरेंस ट्रेनिंग करवाई अपनी मिलिट्री में, उसके साथ साथ उन्होंने बिहेवियर ऑब्जर्वेशन को भी ऐड किया. उसमें उन्होंने ये किया कि उन्होंने सेशन क्रिएट किए जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन की अहमियत को उजागर किया गया और कॉमन बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन एरर्स को बताया गया और कि वो कौन से होते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन, स्टीरियोटाइप्स और एंड हेलो इफेक्ट्स को भी डिस्कस किया गया. फाइनली द पार्टिसिपेंट्स आर ट्रेन्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग डायरीज एंड टेकिंग नोट्स ऑन देयर सबऑर्डिनेट्स थ्रू आउट द ईयर. फिर पार्टिसिपेंट्स को बताया गया कि वो नोट्स और डायरीज रखें साथ और उन पे नोट्स बनाएं और वो थ्रू आउट द ईयर उन पर नोट्स बनाते रहें और सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर्स को वो चेक करते रहें और उस पर नोट करते रहें. Furthermore, the trainer explained the criteria for each performance dimension and provides written descriptions of the different levels of performance. इसके बाद फिर ट्रेनर एक्सप्लेन करता है क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंट परफॉर्मेंस डायमेंशंस, हर परफॉर्मेंस डायमेंशन क्राइटेरिया, और वो मुहैया करता है रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस. द पार्टिसिपेंट्स आर गिवन अ चांस टू प्रैक्टिस keeping a diary while watching the vigilities used in the FOR training section of the training program. After watching each vigility, participants are given tips on taking notes and recording behaviors as well as resulting outcomes. Self-leadership training. The goal of self-leadership is to improve a rater's confidence in her or his ability to manage performance. Self-leadership training एक ट्रेनर का, एक रेटर का कॉन्फिडेंस बहाल करती है, कॉन्फिडेंस उससे ज़्यादा मुहैया करती है उस एबिलिटी में कि वो मैनेज कर सके परफॉर्मेंस को. SL ट्रेनिंग, सेल्फ लीडरशिप ट्रेनिंग इंक्लूड पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मेंटल imagery and positive beliefs and thought patterns. The assumption is that if there is increased self-direction, self-motivation and confidence, there will be increased accuracy. Assumption ये है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डायरेक्शन होगी और सेल्फ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस होगा तो इतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी इंक्रीज होगी. Overall, self-leadership emphasizes intrinsic, for example, that is internal sources of behavioral standards, and emphasizes doing things for their intrinsic value. Overall, self-leadership as जोर देता है intrinsic sources पे
कि आप अपने इंट्रिंसिक सोर्सेज को यूज़ करें बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स के लिए, और एम्फेसाइज करता है डूइंग थिंग्स फॉर द इंट्रिंसिक वैल्यू. SL training has become a popular tool in the context of performance management system and as a type of training program beneficial for supervisors even when they are not necessarily involved in the performance management system. SL training provide करता है एक बहुत popular tool performance management system के लिए, और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि बेनिफिशियल है सुपरवाइजर्स के लिए when they are, उस वक्त भी वो बेनिफिशियल है कि अगर वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में इन्वॉल्व ना भी हों तो. Several studies have shown that SL training can be effective in enhancing mental processes and increase self-efficacy. सेल्फ लीडरशिप ट्रेनिंग से मेंटल प्रोसेसेस इन्हांस होते हैं, बढ़ते हैं, और एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. डिज़ाइनिंग अ SL ट्रेनिंग प्रोग्राम involves the following step. Number 1, observe and record existing beliefs and assumptions, self-talk and mental imagery patterns. Observe किया जाए, record किया जाए existing beliefs को, assumptions को, और self-talk और mental imagery patterns को. For example, what are the beliefs about the performance management systems? How do managers visualize their role in performance management system? Analyze the functionality and constructiveness of the belief, self-talk and imagery patterns covered in first step. For example, are the beliefs about the system detrimental to the system's expected success? Identify and develop more functional or constructive beliefs and assumptions, self-verbalizations and mental imagery to substitute that for dysfunctional ones. For example, develop images of employees being satisfied as opposed to defensive and confrontational after receiving performance feedback from their supervisors. Number 4, substitute more functional thinking for the dysfunctional thoughts experienced in the actual situations. Example ये है, more constructive assumptions, ways of talking to oneself, mental images of the likely outcome of a performance discussion with an employee can be worked out and written down on paper. Continue monitoring and maintaining beliefs, self-verbalization and mental images over time. अब हम पढ़ेंगे self-efficacy training. A related type of training program is labeled as self-efficacy training for raters. अभी हम पढ़ेंगे self-efficacy training. A related type of training program is labeled as self-efficacy training for raters. The goal of this type of training is to decrease a rater's discomfort with the interpersonal demands of performance management and to enhance a manager's belief that he has the necessary skills to manage employees' performance. इस टाइप के ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि रेटर के डिस्कम्फर्ट को डिक्रीज किया जाए विद द इंटरपर्सनल डिमांड ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और इन्हांस किया जाए मैनेजर का बिलीफ कि ही हैज़ द नेसेसरी स्किल, कि उसके अंदर नेसेसरी स्किल्स हैं कि वो मैनेज कर सके एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस. सेल्फ एफिकेसी ट्रेनिंग फॉर रेटर्स के अंदर फॉलोइंग स्टेप्स इंक्लूड होते हैं. नंबर 1, रेटर वॉच अ वीडियो टेप ऑफ अ विकेरियस. अब हम डिस्कस करते हैं सेल्फ एफिकेसी ट्रेनिंग के अंदर कौन से स्टेप इंक्लूड होते हैं. पहला है कि रेटर को दिखाए जाते हैं वेरियस सक्सेस एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग अ मैनेजर कंडक्टिंग सक्सेसफुल परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग विद अ सबऑर्डिनेट, यानी कि एक मैनेजर जो कंडक्ट कर रहा है परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग विद सबऑर्डिनेट, वो उसकी वीडियो टेप दिखाई जाती है. रेटर एंगेज इन अ फॉलो अप डिस्कशन. रेटर को एंगेज किया जाता है फॉलो अप डिस्कशन में और उन बिहेवियर्स के मुतालिक डिस्कशन की जाती है जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं वीडियो टेप में और जो कि मीटिंग के सक्सेस का बायस बनती हैं. दिस फॉलो अप डिस्कशन हैज़ डुअल गोल्स, फोकसिंग द reader's attention on the techniques used by the videotape manager to convey negative feedback, allowing for an opportunity to persuade readers that they too would be able to conduct such a successful meeting.
यानी कि फोकस करें रेटर्स की अटेंशन को और उन टेक्निक्स पे जो कि वीडियो टेप में मैनेजर यूज़ करता है वो नेगेटिव फीडबैक कन्वे करने के लिए, और अलाउ की जाए अपॉर्चुनिटी कि वो परसुएड करे रेटर को कि वो इस तरह की सक्सेसफुल मीटिंग कंडक्ट कर सके, यानी कि रेटर उन टेक्निक्स को यूज़ कर सके जो कि नेगेटिव फीडबैक देने के लिए वीडियो टेप में एक मैनेजर यूज़ करता है अपने एम्प्लॉय को। रेटर्स पार्टिसिपेट इन अ रोल प्ले एक्सरसाइज दैट रिक्वायर्स प्रोवाइडिंग फीडबैक टू एन एम्प्लॉय। दिस रोल प्ले एक्सरसाइज इज रिपीटेड until raters demonstrate an appropriate level of mastery। रेटर पार्टिसिपेट करता है एक रोल प्ले एक्सरसाइज में और ये एक्सरसाइज उस तक रिपीट की जाती है जब तक रेटर एक लेवल ऑफ मास्टरी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाता। इन समरी रेटर्स आर लाइकली टू मेक बोथ इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल एरर्स व्हेन प्रोवाइडिंग इन परफॉर्मेंस। दोबारा बोलूंगा, इन समरी रेटर्स, दोबारा शुरू करता हूँ, रेटर्स एरर्स। इन समरी raters are likely to make both intentional and unintentional errors when providing performance information। यहाँ से फिर intentional errors पिछला कट करते जाए। intentional errors are largely due to motivational issue। कुछ केसेस में रेटर देखते हैं कि उन्हें ज़्यादा बेनिफिट हासिल होगा डिस्टॉर्ट करने में रेटिंग को, इसकी बजाय कि वो एक्यूरेट रेटिंग प्रोवाइड करें, यानी कि उन्हें गलत रेटिंग देने में ज़्यादा कोई फ़ायदा नज़र आता है तो वो इस तरह करते हैं। Unintentional errors are largely due to cognitive biases that are product of complex tasks observing, encoding, storing and reading performance information। Unintentional error अक्सर औकात cognitive biases की वजह से होते हैं और वो प्रोडक्ट होते हैं ऑब्जर्वेशन का, encoding, storing, retrieving performance information का। Through the combined use of good communication plan and various training programs, ratings errors can be substantially minimized। Combined use के good communication plan और various training program, इन दोनों के combined use से, इन दोनों के मजमूए से rating errors को substantially minimize किया जा सकता है। Regarding the communication plan, it is important that it include convincing reasons that it is more advantageous to provide accurate information than inaccurate performance information। यानी कि कम्युनिकेशन प्लान में ये बहुत एक शिद्दत के साथ ये चीज़ बयान की जानी चाहिए तमाम एम्प्लॉयज़ को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन के, और कन्विंसिंग रीजंस के साथ, ऐसे रीज़न जो कि कन्विंस कर लें, जो कि आपको कायल कर लें कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना रेटिंग पे ये ज़्यादा बेनिफिशियल एडवांटेजियस है इसके बजाय कि इनएक्यूरेट परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन दी जाए। Regarding training programs, these often focus on describing the errors that raters usually make। ट्रेनिंग प्रोग्राम से मुतल्लिक ये अक्सर फोकस किया जाता है on describing the errors जो कि रेटर से अक्सर होते हैं। In addition, they should allow raters to generate a common frame of reference to be used in evaluating performance, as well as offer raters tool to improve observation and memory skills to help mitigate the discomfort generated by the interpersonal demands of the performance management process। इसके अलावा ये भी अलाउ किया जाना चाहिए रेटर्स को कि वो जनरेट करें कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि यूज़ किया जाए परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन में, और इसके साथ साथ रेटर्स वो टूल्स यूज़ करें जिनसे उनकी ऑब्जर्वेशन बेहतर हो और मेमोरी स्किल्स, और वो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए कि वो उन्हें जो डिस्कम्फर्ट जनरेट होता है इंटरपर्सनल डिमांड और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस से वो हमें कम से कम मिटिगेट करने की कोशिश करनी चाहिए। FOR training frame of reference training is particularly beneficial when performance measurement emphasizes behaviors। On the other hand, जो behavior observation training होती है वो particular beneficial होती है जब परफॉर्मेंस मेजर की जा रही हो, और जब परफॉर्मेंस मेजरमेंट एम्फेसाइज करती है रिजल्ट से, क्योंकि रेटर्स इस चीज़ को सीख लेते हैं कि ना सिर्फ ऑब्ज़र्व करना इम्पॉर्टेंट है बल्कि ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू बिहेवियर्स को रिजल्ट से भी लिंक किया जाना चाहिए।
before the performance management system is implemented formally, it is a good idea to test a version of entire system so that adjustments and revision can be made as needed. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन से पहले पायलट टेस्टिंग हमें करनी चाहिए कि हम उसका एक पायलट वर्जन इंस्टॉल करें और पायलट वर्जन में हम तमाम एक टेस्ट बेसिस पे वॉक थ्रूज करें, उसको टेस्ट करें कि ये सही है कि नहीं. अगर उसमें कोई हमें ज़्यादा चीज़ चाहिए, कोई एडिशनल फीचर चाहिए तो हम उसे टेलर मेड भी कर सकें. इन पायलट टेस्टिंग of the system, the evaluations are not recorded in the employee's files. However, the system is implemented in its entirety from beginning to end, including all the steps that would be included if the system had actually been implemented. Pilot testing में evaluation employees की फाइल में नहीं लगाई जाती, लेकिन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है एज इन अ कंप्लीट फॉर्म, यानी कि स्टार्ट से एंड तक उसे कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसमें तमाम स्टेप इंक्लूड किए जाते हैं जो कि एक्चुअल सिस्टम में इंक्लूड होंगे. इन अदर वर्ड्स, मीटिंग्स टेक प्लेस बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय, परफॉर्मेंस डेटा गैदर्ड, developmental plans are designed, and feedback is provided. The most important aspect of pilot test is that all the participants maintain records, noting any difficulties they encountered, rating from problems with appraisal form, and how performance is measured to the feedback is received. सबसे important aspect pilot test का ये है कि participant maintain करते हैं record को, difficulties जो आई during टेस्टिंग उससे नोट करते हैं और जो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़े अप्रेजल फॉर्म से रिलेटेड और परफॉर्मेंस किस तरह मेजर की जानी चाहिए और फीडबैक किस तरह रिसीव हो उसको भी वो नोट करते हैं. पायलट टेस्ट प्रोवाइड क्रूशियल इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन इम्प्रूविंग द सिस्टम बिफोर इट इज़ एक्चुअली पुट इन प्लेस. पायलट टेस्ट वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन हमें देता है जो कि यूज़ की जाती है इम्प्रूव करने में सिस्टम को बिफोर इट इज़ एक्चुअली पुट इन प्लेस, यानी कि इससे पहले कि वो एक्चुअली स्टार्ट की जाए प्रैक्टिकली. पायलट टेस्टिंग द सिस्टम कैन प्रोवाइड ह्यूज सेविंग्स, उससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है, बचत हो सकती है. एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स बिफोर दे बिकम इरिवर्सिबल एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज़ रूइंड परमानेंटली. पायलट टेस्टिंग हमें बहुत ज़्यादा बचत करवा सकता है क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर देता है वो पोटेंशियल प्रॉब्लम जो कि हमें प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में आएंगी और वो अगर पायलट टेस्टिंग में हाईलाइट हो जाती हैं तो वो हमें सिस्टम रून होने से, मुकम्मल तबाह होने से बचा लेता है. यानी कि हम पायलट टेस्टिंग में उन तमाम प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे और फिर जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगा सिस्टम तो उसमें वो फ्लॉज नहीं होंगे. अभी हम केस स्टडी डिस्कस करते हैं. कंसिडर द केस ऑफ वाशिंगटन स्टेट पेट्रोल. In 1997, the organization realized that several changes were occurring in its department as well as in petrol departments in the other states that prompted the revision of its performance management system. It established a committee to develop new appraisals. Before implementing the system, the state petrol tested it in 2 districts. हम वाशिंगटन स्टेट पेट्रोल का केस डिस्कस कर रहे हैं. 97 में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने रियलाइज़ किया कि बहुत सी चेंजेस हो चुकी हैं उनके डिपार्टमेंट्स में और दूसरी स्टेट के डिपार्टमेंट्स में भी. तो उन्होंने अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को रिवाइज़ किया और एक कमेटी इस्टेब्लिश की जो कि डेवलप करेगी न्यू अप्रेजल्स को. और इससे पहले कि वो सिस्टम इम्प्लीमेंट होता, स्टेट पेट्रोल ने टेस्ट किया इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में उस नए सिस्टम को पायलट टेस्ट किया. फर्स्ट, द कमेटी प्रिपेयर्ड अ ट्रेनिंग चैप्टर दैट इंक्लूडेड अ प्री अप्रेजल वर्क ग्रुप मीटिंग. यानी कि पहले तो एक ट्रेनिंग जो कमेटी थी उसने एक ट्रेनिंग चैप्टर तैयार किया जिसमें प्री अप्रेजल वर्क ग्रुप मीटिंग के बारे में बताया. इन दिस मीटिंग एम्प्लॉयज डिस्कस देयर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस surrounding the performance management system and applied those discussions to a common goal. The training also focused on how new developments in the petrol led to the new elements in the performance management system. Training इस
ट्रेनिंग ने जो ट्रेनिंग चैप्टर था उस मीटिंग ये जो मीटिंग इन्होंने प्री अप्रेजल वर्क ग्रुप मीटिंग का पहला चैप्टर बनाया, उस मीटिंग में एम्प्लॉयज़ डिस्कस करते हैं अपने रोल्स को और एक्सपेक्टेशन को सराउंडिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि उन्हें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से है, और वो तमाम डिस्कशन को अप्लाई किया जाता है कॉमन गोल की तरफ। ये ट्रेनिंग फोकस ये भी करती थी कि किस तरह नई डेवलपमेंट जो हो पेट्रोल लेड टू न्यू एलिमेंट्स इन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट्स होंगी वो भी नए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा बन जाएं। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग द ट्रेनर्स encouraged to participants to ask questions, encouraged the participants to ask questions regarding the shift to the new approach. Trainers ने हौसला अफजाई की कि वो पार्टिसिपेंट्स से उन्होंने हौसला अफजाई की को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें, और ट्रेनर then use the feedback received in these sessions to fix specific operational issues before introducing the training to the entire agency. इसके बाद ट्रेनर्स ने वो फीडबैक इस्तेमाल की जो कि उन्हें पार्टिसिपेंट से मिली। उस फीडबैक के ज़रिए उन्होंने तमाम ऑपरेशनल इश्यूज़ को फिक्स कर दिया इससे पहले कि उसे प्रैक्टिकली ऑपरेशनली एक्टिव कर दिया जाता तमाम एजेंसीज़ में। आफ्टर द अप्रेजल प्रोसेस वाज फाइन ट्यून्ड, जब अप्रेजल प्रोसेस फाइन ट्यून हो गया, इट वाज सबमिटेड फॉर द अप्रूवल ऑफ द ट्रूपर्स एंड द सार्जेंट एसोसिएट्स। जब अप्रेजल फाइन ट्यून हो गया प्रोसेस, तो उसके बाद इसे अप्रूवल के सबमिट कर दिया गया। अ सेलेक्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट रिसीव ट्रेन द ट्रेनर ट्रेनिंग। जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स थे उन्हें तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल थे उन्हें ट्रेन द ट्रेनर ट्रेनिंग दी गई। फाइनली द सिस्टम वाज इंस्टीट्यूटेड एजेंसी वाइड। इसके बाद सिस्टम को इंस्टीट्यूट कर दिया गया एजेंसी वाइड। ईच ऑफ दीज स्टेप्स अलाउड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर्स that could have prevented the system from being successful. इन तमाम स्टेप्स के बाद वो तमाम पोटेंशियल बैरियर आइडेंटिफाई कर लिए गए जो कि इस सिस्टम के सक्सेसफुल होने में माने थे। अब हम एक और केस स्टडी डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम रोल आउट एट ग्लोबल सर्विसेज, BT Global Services. BT Global Services utilize several steps to effectively roll out a new performance management system. BT Global Services ने एक नया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जिसका नाम था कि मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस डिज़ाइन किया, और फिर डिज़ाइन टू ब्रिंग न्यू कंसिस्टेंसी टू मैनेजिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ एंड टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस कल्चर। यानी कि नया सिस्टम उन्होंने डिज़ाइन किया इस वजह से कि वो हाई परफॉर्मेंस कल्चर को प्रमोट कर सकें थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। BT Global Services, a global communication services company, employs more than 20,000 people. BT Global Services में 20,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। After obtaining support from senior management, the first steps included a series of communications, including a workshop for executives, so all employees would receive a clear message about why a new system was being developed, what roles employees would play, and how those roles would contribute to the success of the company. जब BT Global Services ने हायर मैनेजमेंट की जो हमायत हासिल कर ली, सपोर्ट हासिल कर ली, तो उसके बाद जो पहला स्टेप था वो ये कि कम्युनिकेट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन वाइड कि नया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, और वर्कशॉप्स फॉर एग्जेक्टिव्स अरेंज की गई जिसमें ऑल एम्प्लॉयज़ जो थे तमाम एम्प्लॉयज़ को क्लियर मैसेज दिया गया कि क्यों एक नया सिस्टम लाया जा रहा है और एम्प्लॉयज़ को क्या रोल अदा करना होगा, और ये एम्प्लॉयज़ का रोल किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकेगा कंपनी के सक्सेस में। द नेक्स्ट स्टेप इंक्लूडेड ट्रेनिंग लाइन मैनेजर्स। अगले स्टेप में लाइन मैनेजर्स को ट्रेन किया गया टू इंश्योर इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट, इंक्लूडिंग द इम्पॉर्टेंट रोल दीज मैनेजर्स प्ले इन इंश्योरिंग सक्सेस। मैनेजर्स को यानी कि अगले स्टेप में ट्रेन किया गया और उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनकी कमिटमेंट ली गई और उन्हें बताया गया कि उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस इंश्योर करने में। अमंग अदर एरियाज कवर्ड, दूसरे एरियाज में ट्रेनिंग इंक्लूडेड हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स विद एम्प्लॉयज, प्रोवाइडिंग कोचिंग एंड फीडबैक टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट। रोल्स वर रिव्यूड एंड क्लैरिफाइड टू इंश्योर एम्प्लॉयज understood expectations and how they will contribute to the success
of their team, business unit and the company as a whole. इसके बाद रिव्यूज़ किए गए, रोल्स को रिव्यूज़ किया गया और क्लैरिफाई किया गया एम्प्लॉयज़ को कि किस तरह उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूट करते हैं तमाम एम्प्लॉयज़ इन द सक्सेस ऑफ देयर टीम, अपने टीम की सक्सेस में और यूनिट की सक्सेस में और एज अ कंपनी एज अ होल की सक्सेस में. फॉर ऑन गोइंग मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्राम, डेटा आर कलेक्टेड थ्रू एम्प्लॉय सर्विस, फेस टू फेस मीटिंग्स with line managers and team meetings. In summary, BT Global Services illustrates an example of an effective rollout of a new performance management system, including communication plan, training, and ongoing commitment to monitoring and improvement. इसके बाद जब प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो गया तो उसकी ऑनगोइंग मॉनिटरिंग की गई, सर्वे किए गए एम्प्लॉयज से, फेस टू फेस मीटिंग्स की गई, लाइन मैनेजर के साथ मीटिंग की गई, टीम मीटिंग्स की गई और इस तरह बीटी ग्लोबल सर्विसेज में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का जो नया वर्जन था वो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ और उसके अंदर तमाम स्टेप्स यानी कि कम्युनिकेशन प्लान, ट्रेनिंग, ऑनगोइंग कमिटमेंट और मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट तमाम शामिल हो गए. इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन. ऑनगोइंग मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन क्या होता है? When the testing is over and the performance management system has been implemented organization-wide, it is important to use clear measurements to monitor and evaluate the system. जब टेस्टिंग ख़त्म हो जाती है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड तमाम ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि यूज़ किया जाए क्लियर मेजरमेंट्स टू मॉनिटर एंड एवेल्युएट द सिस्टम, कि मॉनिटर किया जाए सिस्टम को और एवेल्युएट किया जाए कि वो किस तरह काम कर रहा है, किस तरह परफॉर्म कर रहा है. इन नटशेल, अ डिसीजन इज टू बी मेड अबाउट हाउ टू एवेल्युएट सिस्टम इफेक्टिवनेस एंड हाउ टू एवेल्युएट द एक्सटेंट टू विच द सिस्टम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज प्लान्ड and how to evaluate the extent to which it is producing the intended results. यानी कि नटशेल में ये कि एक डिसीजन लिया जाए कि किस तरह सिस्टम की इफेक्टिवनेस को एवेल्युएट किया जाएगा और ये और किस तरह उस एक्सटेंट को कि सिस्टम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज प्लान्ड कि किस तरह ये एवेल्युएट किया जाएगा कि सिस्टम जो प्लान किया गया था उसी तरह वो इम्प्लीमेंट हुआ है और हाउ टू एवेल्युएट द एक्सटेंट टू विच इट इज़ प्रोड्यूसिंग द इंटेंडेड रिजल्ट और ये एवेल्युएट किया जाए कि किस तरह वो वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि आया कि वो वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं जो कि इंटेंडेड थे यानी कि जो कि शुरू में प्लान किए गए थे. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है और इससे पहले हम आपसे इजाज़त चाहें हम एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा. आज के लेक्चर में और समरी ऑफ टुडेज़ लेक्चर ये है, पॉसिबल एरर इन रेटिंग्स को हमने डिस्कस किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग हमने पढ़ा, स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेनिंग हमने डिस्कस किए, बिहेवियर ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग को हमने डिस्कस किया, सेल्फ लीडरशिप ट्रेनिंग को हमने डिस्कस किया, स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग अ सेल्फ लीडरशिप ट्रेनिंग हमने समझे, सेल्फ एफिकेसी ट्रेनिंग को हमने डिस्कस किया, समरी ऑफ रेटर्स एरर हमने पढ़े, पायलट टेस्टिंग हमने पढ़ा और सबसे आखिर में हमने डिस्कस किया ऑन गोइंग मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये आखिरी दो जुमले कट कर दीजिएगा, मेरा आई कांटेक्ट खत्म होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये भी कट कर दीजिएगा. डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे हमारा लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है और इजाज़त दीजिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए. अल्लाह हाफिज़. Thank you.